कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। इस वीडियो में मैं होमगार्ड की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी कि होमगार्ड की ड्यूटी कैसी रहती है, जॉब कैसी है और क्या आप लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि 41,424 पदों पे जो होमगार्ड की वैकेंसी आई है उसका एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर के होंगे। OMR पे आप लोगों का एग्जाम होगा। तो अब बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट था कि होमगार्ड की जॉब कैसी होती है, लड़कियों के लिए कैसी होती है और पुरुषों के लिए कैसी होती है। तो आप वीडियो का अंत तक देखिए तो आपकी जो डाउट हैं और जो भी आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं होमगार्ड के संबंध में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि लखनऊ में ड्यूटी के दौरान मैं GD पे लगभग 2 साल काम की हूँ। तो उसी दौरान जो थाने में होमगार्ड आते थे तो जो GD मुंशी होते हैं वही ड्यूटी लगा देते थे। तो मैंने भी होमगार्ड की ड्यूटी लगाई हूँ और उनसे पर्सनली तौर पे बात भी की हूँ। बहुत सारी महिला होमगार्ड थी, उनसे भी बात की हूँ। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ड्यूटी कैसी रहती है। होमगार्ड की ड्यूटी अपने ही जिले में होती है। जैसे मैं एटा जिले की रहने वाली हूँ, तो जितने भी एटा जिले के रहने वाले हैं, एटा जिले में जितनी भी होमगार्ड की पोस्ट होंगी तो उनकी एटा जिले में जितने थाने होंगे, अब चाहे वो पिलुआ थाना हो या मारहरा थाना हो, तो किसी भी थाने पे आप लोगों की ड्यूटी लग सकती है। और वो आपके घर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। आपको डेली जाना पड़ेगा। लगभग 10 बजे तक आप लोगों को थाने पे पहुंचना पड़ेगा। और आपकी जो ऑफिशियल होता है टाइम वो 10 से 6 होता है होमगार्ड का। लेकिन 6 बजे तक कोई करता नहीं है। 4 बजे तक सब लोग चले जाते हैं। बस लगभग 10:30 बजे तक पहुंचते हैं और 4 बजे तक करते हैं। ऑफिशियल तो 10 से 6 बजे तक है, लेकिन इतना कोई करता नहीं है, बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूटी अधिकांश आप लोगों की कहाँ लगती है। जैसे आप लोगों को किसी चौराहे पे ड्यूटी लगा देंगे, उस पर आप लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल करना होगा। और अगर थाने पे रोक लेते हैं तो थाने पे जैसे कोई रजिस्टर वगैरह मंगाते हैं, GD मुंशी हैं या फिर कोई भी जो HM वगैरह होते हैं थाने पे, कोई भी वो आप लोगों को कोई काम बता रहे हैं, जैसे 4 नंबर रजिस्टर है, 8 नंबर रजिस्टर है, आपको इधर से उधर पहुंचाना होगा, या फिर SHO सर हैं वो कोई काम करवा लेंगे आपसे। तो ऐसे ये वाला काम कराया जाता है। और जो चौराहे पे लगे होते हैं, किसी चौकी पे भी ड्यूटी लगा देते हैं, तो चौकी पे जो चौकी इंचार्ज होंगे जो भी आप लोगों से काम करवाएंगे वो काम आप लोगों को करना पड़ेगा और चौराहे पे ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। तो अधिकांश यही ड्यूटी होती है। बाकी बहुत सारी ऑफिस होती हैं, जैसे CO सर की ऑफिस है, DCP सर की ऑफिस है, बहुत सारी ऑफिस होती हैं। उनमें भी आप लोगों को रजिस्टर उठाना रखना ऐसे काम होते हैं। कभी कभी गेट पे ड्यूटी लग जाती है। और जब कांस्टेबल का अभाव होता है, जैसे थाने में कांस्टेबल का ही पहरा लगता है, अगर उनका अभाव है तो होमगार्ड की निगरानी लगा देते हैं। और जैसे महिला कांस्टेबल कम है तो जो लेडीज महिला होमगार्ड है उनको हेल्प डेस्क पे लगा देते हैं। जब महिलाओं में कांस्टेबल का अभाव होता है, पिंक बूथ पे लगा देते थे, क्योंकि पिंक बूथ लखनऊ पे थे तो वहां पे लग जाती थी। बाकी चौराहे वगैरह पे भेज देते थे, चौकी पे भेज देते थे। तो वहां पे रह के आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, ट्रैफिक का संचालन करना पड़ेगा। मेनली यही ड्यूटी रहती है। और कांस्टेबल से भी नीचे होते हैं होमगार्ड, तो कांस्टेबल भी जैसे GD मुंशी हैं, ड्यूटी मुंशी हैं, वो भी आप लोगों से कुछ भी करा सकते हैं। बाकी ड्यूटी अच्छी है क्योंकि जिले में रह के ड्यूटी करेंगे, घर से आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को 8 बजे जाना है, और मानसिक दबाव भी नहीं है। जैसे आप लोग ड्यूटी कर लेंगे और आपको लगभग 28 से 30 हजार सैलरी मिलेगी महीने पे, और आप घर पे रह के अपने घर का सारा काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। जो पुरुष हैं वो अपने खेतों का काम कर सकते हैं, सुबह 10 बजे तक आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी डेली चला सकते हैं, कृषि का काम कर सकते हैं खेतों में। और महिलाएं भी अपना पूरा घर का काम करके आराम से जा सकती हैं, क्योंकि मेनली 4 बजे तक, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं रहती है। और जब आप लोग जाएंगे तभी आप लोगों की आमद होगी थाने पे। जिस दिन आप नहीं जाते हैं उस दिन आप लोगों की आमद नहीं होगी, आप लोगों की सैलरी नहीं बनेगी। तो छुट्टी का कोई प्रावधान होता नहीं है होमगार्ड में। आप नहीं जा रहे हैं, आमद थाने पे नहीं हो रही है, तो उस दिन की सैलरी आप लोगों की कट जाएगी। जितने दिन जाएंगे, जितने दिन थाने पे आमद होगी GD पे, उतने दिन की आप लोगों की सैलरी बनेगी। तो मेनली यही होमगार्ड की प्रोफाइल होती है, जॉब प्रोफाइल। तो आप लोग तैयारी करते रहिए घर पे रह के। और जॉब करना वो भी लगभग 5 से 6 घंटे, बस इतनी ही जॉब करते हैं होमगार्ड। तो इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। 28 से 30 हजार सैलरी मिलेगी घर रहते, और घर का सारा काम भी कर लेंगे आप लोग, और फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे लेंगे। अपनी कोई दुकान है, कोई और भी काम है, तो वो सुबह शाम उसको भी आप लोग चला सकते हैं। तो इससे आपकी डबल आमदनी हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आएगा नहीं होमगार्ड का।
और मेनली बहुत ज़्यादा कुछ ड्यूटी रहती नहीं है, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ बस वही ड्यूटी रहती हैं। और जैसे कहीं ड्यूटी लगी है तो आपको उपस्थित रहना पड़ेगा, कोई काम करने की कह रहा है तो वो करना पड़ेगा, और ट्रैफिक का संचालन भी आप लोगों को करना पड़ेगा। बस मेनली यही ड्यूटी रहती है और कोई रहती नहीं है ड्यूटी। और ड्यूटी ठीक है क्योंकि आप अपने ही गृह जनपद में करेंगे, और कांस्टेबल तो बॉर्डर स्कीम लागू है, अगर बॉर्डर भी लगता है आपके जिले से, जिस जिले का, तो उसमें भी आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। तो दूर दूर रह के उनको लगभग 36 से 37 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी, और आपको 28 से 30 हज़ार सैलरी मिलेगी, वो भी जनपद में रहते हुए। तो जॉब अच्छी है। 100 नंबर का पेपर आएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, 2 घंटे का समय है। जब यूपीएसआई में 2 घंटे में 160% कर सकते हैं, तो आप 120 मिनट में 100 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो मेहनत करते रहिए, ये मत सोचिए सिर्फ जीएस के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस में 100 क्वेश्चन में उसमें दे रखा तो सामान्य ज्ञान है जो आपका सिलेबस आया है, लेकिन जहां तक मुझे संभावना लग रही है तो उसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आसान आसान। और कुछ क्वेश्चन जैसे बहुत आसान क्वेश्चन मैथ के 2 3 4 पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग के भी पूछे जा सकते हैं। इससे आप लोगों की मानसिक जागरूकता और मानसिक क्षमता के बारे में उन लोगों को जानकारी हो पाएगी कि आप जॉब के लायक हैं या नहीं है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ सामान्य ज्ञान ही आए, उसमें कुछ भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ पेपर आएगा नहीं, टाइम प्रॉपर है आप लोगों के पास। तो जो विद्यार्थी अभी से 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में भी जो लोग लगभग 5 से 6 घंटे तैयारी कर लेंगे उनका हो जाएगा, क्योंकि 41,000 प्लस पोस्ट हैं, और अपने जिले में रह के इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती है। वो भी इतनी जल्दी 12th के बाद ही आप लोग लग जाएंगे, और इतनी आसानी से लग जाएंगे। बाकी के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी, तब आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और इतने होमगार्ड का पेपर पहली बार हो रहा है, तो आप लोग, क्योंकि पेपर पहली बार हो रहा है, इसलिए जो आप लोगों का पेपर है एग्जाम, वो बहुत ज़्यादा टफ आएगा नहीं, नॉर्मल आएगा। जब यूपीएसआई का एग्जाम इतना आसान आ सकता है, तो होमगार्ड का तो और ही आसान आएगा। तो आप टफ के चक्कर में ज़्यादा मत रहना। ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, उसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, जीएस और हिंदी भी किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ और रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को ज्ञान है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा आप लोगों को समस्या नहीं आएगी सिलेक्शन लेने में। बाकी जॉब अच्छी है, कोई बुराई नहीं है जॉब में। और मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप देख रहे हैं बेरोजगारी का दौर है, सब चीज़ें कितनी महंगी हैं, तो स्वयं के पैरों पे खड़ा होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मेहनत कर लीजिए, चाहे होमगार्ड हो, कांस्टेबल हो, एसआई, कोई भी जॉब हो, एक जॉब होना बहुत जरूरी है। सब आईएएस नहीं बनते हैं, आप लोगों को पता है, सिर्फ 1% लोग बनते हैं। लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसमें से मात्र 1% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा उम्र होती है तो वो एक छोटी जॉब भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है सब आईएएस आईपीएस बने, घर का खर्च चलाना जरूरी है, स्वयं के पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। इसलिए कोई भी जॉब मिले कर लीजिए, बेरोजगारी का दौर है, और यूपी की जनसंख्या वैसे भी आप लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आप लोग के पास एक जॉब है, चाहे वो कोई भी हो, सरकारी जॉब है, तो आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हैं। बाकी कहने वाले जो बहुत सारे लोग होते हैं बेरोजगार होते हैं, और जो दूसरों में कमी निकालते हैं, छिद्रान्वेषी लोग, तो ऐसे लोग तो दूसरों में बस कमी ही निकाल पाएंगे, उनसे लाख गुना बेहतर हो जाएंगे जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी। बाकी कहने वाले बहुत होंगे कि होमगार्ड की जॉब कर रहा है और कोई जॉब नहीं मिली, तो उनसे पलट के ये भी पूछ लेना कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ प्लस है, तो क्या सबकी जॉब लग रही है? देखिए कितनी भुखमरी है, लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो कोई भी जॉब बुरी नहीं होती है, सब जॉब अच्छी होती हैं। आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए, अच्छी जॉब है, घर पे रह के आप लोग कर सकते हैं। बाकी यूपी होमगार्ड की 1 महीने में कैसे तैयारी करें, इसके संबंध में कल एक प्रॉपर वीडियो मैं लेके आऊंगी लॉन्ग, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।